बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डब्ल्यू के सुपरस्टार अंडरटेकर ने अपने अनोखे और डेडली स्टाइल से लाखों सार्फिन का दिल जीता है। जैसे कि मार्शल आर्ट्स में ब्रूस ली, बॉक्सिंग में मोहम्मद अली और रेसलिंग की दुनिया में हमेशा अंडरटेकर को याद रखा जाएगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। इस पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा इंसान होगा जिन्होंने अंडरटेकर को ना देखा होगा। हर दौर में जब वो रेसलिंग के रिंग में आते थे तो उन्होंने साबित किया कि वो कितने बाहिम्मत और जुनूनी रेसलर हैं। लेकिन अब खबरसां अदारे के मुताबिक डब्ल्यू के सुपरस्टार दी अंडरटेकर ने रिटायर होने का फैसला ले लिया है, जिस पर सोशल मीडिया के सार्फिन ने डब्ल्यू के सुपरस्टार अंडरटेकर के रिंग में वापस न आने के फैसले पर हमदर्दी का इजहार किया है। 52 वर्ष के रेसलर ने, जिनका असल नाम मार्क कैलवे है यानी कि अंडरटेकर, उन्होंने एक हालिया दस्तावेजी फिल्म में कहा कि अब मेरे लिए कुछ जीतने के लिए नहीं बचा। इनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि रेसलिंग में 30 बरस गुजारने के बाद अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अंडरटेकर और डब्ल्यू ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया। लेकिन दोस्तों, ये दर्दनाक हकीकत है कि रेसलिंग हो या पहलवानी हो या किसी भी किस्म का जोर आजमाई वाला खेल हो, वो जवानों के लिए है, क्योंकि इंसान इस दुनिया में मुसाफिर ही तो है। डेड मैन पुकारे जाने वाले कैलवे ने अपनी वीडियो स्वाना हयात या बायोपिक में बहुत सी बातें की हैं। इन्होंने एजे स्टाइलर के साथ अपने हालिया मैच की भी बात की। इस मैच में वो एजे स्टाइलर को दफन करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर रवाना होते हुए दिखाए गए हैं। वो कहते हैं कि ये इनके कैरियर के अख्ताम का बेहतरीन अंदाज था और इस तरह के मौके बार बार नहीं आते। इन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अब ये काउबॉय बिल आकर रुखसत हो जाए। और इन्होंने मजीद कहा कि मैं रिंग के बाहर रहकर वो कुछ कर सकता हूँ जो मैं रिंग में नहीं कर सकता, और अब मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मुझे इस बात की समझ आ गई है। और बातें करते हुए इन्होंने मजीद कहा कि वो आखिरी मैच के लिए वापस आने के लिए सोचेंगे, लेकिन इसका हतमी फैसला वक्त ही करेगा। अंडरटेकर मुतअद्दिद बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। इसके अलावा वो रॉयल रैम्बल और टैग टीम 6 बार जीत चुके हैं। इनके कैरियर का आगाज वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप नामी रेसलिंग कंपनी से 1984 में हुआ था। वो 1990 में डब्ल्यू में आए, जहां वो टेड डिवाइस की $1 मिलियन टीम का हिस्सा बने। जबकि अंडरटेकर रेसलिंग के बानियों में से एक तस्वर किया जाता है। वो पहले कास्टिंग मैच और 1992 में होने वाली पहली सरोवाइवर सीरीज में भी शामिल थे। इसके अलावा 1996 में बराइड अलाइव और 1997 में हेल सेल के मुकाबलों में भी शरीक थे। आप ये देख लें कि बहुत ज्यादा शोहरत हासिल करने के बावजूद इन्होंने अपने हम असर खिलाड़ी दी रॉक और जॉन सीना की तरह हॉलीवुड का रुख नहीं किया। इस हवाले से इन्होंने बताया कि इनके पास ऐसा करने के कई मौके थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं कि बॉलीवुड इनके लिए नहीं है, क्योंकि रेसलिंग मेरा जुनून है और ये वो जगह है जहां मैं अपने दिलो दिमाग के साथ पूरी मेहनत से काम करता हूँ। इतवार को एक ट्वीट में इन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि आप तब तक इस रास्ते की कदर नहीं करते जब तक आप इसके अख्ताम को नहीं पहुँचते। इसके बाद अंडरटेकर से सोशल मीडिया पर इनके चाहने वाले बहुत से लोगों ने इनसे हमदर्दी का इजहार किया और #YouTheTaker ट्रेंड करने लगा। रेसलर एजे स्टाइलर ने कहा कि ये इनके लिए फख्र की बात है कि अंडरटेकर का आखिरी मैच इनके साथ था। रिंग में खिलाड़ियों की आमद का ऐलान करने वाले अनाउंसर माइक रूम ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनका बचपन इतना खुशगवार बनाने के लिए वो इनके शुक्रगुजार हैं। दी अंडरटेकर रेसलिंग की दुनिया के लेजेंड हैं।